कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पार्टी राज्य में आपसी गुटबाजी के संकट से जूझ रही है। बीजेपी ने 6 बार के विधायक रहे और पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार का टिकट काट दिया। टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी से नाराज हुए पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार अब उनके लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। क्या हाईकमान की मर्जी के खिलाफ जगदीश शेट्टार लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव, बड़ा सवाल है और कर्नाटक में यह बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत साबित हो सकता है। दरअसल कर्नाटक चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टियों के लिए जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जाएं, इसके साथ साथ किस सीट से किसे टिकट दिया जाए, ये भी एक बड़ी चुनौती साबित हो रही है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को अपने 189 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। इस सूची में 52 नए उम्मीदवारों पर भारतीय जनता पार्टी ने दांव खेला है। सूची में 8 महिलाओं को भी जगह दी गई है। अब कर्नाटक में जगदीश शेट्टार, जो कि पूर्व सीएम भी रह चुके हैं, बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, उनके अपने कार्यकर्ता हैं, उनकी अपनी फैन फॉलोइंग रही है यहाँ पर। ऐसे बड़े नेता का बीजेपी से ऐन चुनाव के पहले नाराज हो जाना बीजेपी की समस्या को बढ़ा सकता है। बीजेपी के लिए यूं तो कई चुनौतियां देखने को मिल रही है, इस पर विस्तार से हमने एक रिपोर्ट भी आपको दिखाई है। बीजेपी के लिए 4 बड़ी चुनौतियों में, जहां पर नंदिनी और अमूल का विवाद दिखाई देता है, हिंदी भाषा का विवाद दिखाई देता है, वहीं जो टिकट वितरण है या फिर कई पुराने प्रत्याशियों के टिकट काट देना है, ये भी बीजेपी के लिए एक समस्या का विषय है। और इस सब के बीच में जगदीश शेट्टार जैसे बड़े चेहरों की नाराजगी भी बीजेपी को भारी पड़ सकती है। इस सब के बीच ये नहीं भूलना चाहिए कि कर्नाटक का ये इतिहास रहा है कि यहाँ पर कोई सरकार पिछले 37-38 सालों से रिपीट नहीं कर पाई है। और ये एक बड़ी चुनौती इसलिए भी है क्योंकि पिछली दफ़ा भी जब बीजेपी आई थी तो पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में नहीं आ पाई थी। कुल मिलाकर बीजेपी के लिए एक चुनौतीपूर्ण चुनाव कर्नाटक का है। कर्नाटक में कांग्रेस अपनी तैयारियों में जुटी हुई है, लिहाजा ये माना जा रहा है कि कांग्रेस के पास एक बड़ा मौका कर्नाटक में दिखाई पड़ता है। लेकिन क्या कर्नाटक में कांग्रेस इन मुद्दों को भुना पाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बीजेपी की पहली सूची जारी होने के बाद विरोध प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया है। सूची में कुछ भाजपा विधायकों के नाम नहीं होने के बाद उनके समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। माना जा रहा है कि ऐसे में भगवा दल के लिए कर्नाटक में सत्ता बचा पाना आसान नहीं होगा। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता जगदीश शेट्टार का भी टिकट काटने के बाद हंगामा देखने को मिला है। शेट्टार ने कहा, सर्वे में भी मेरी पॉपुलैरिटी अच्छी है, मैं एक भी चुनाव नहीं आ रहा हूं, मेरे टिकट से इनकार करने की कोई वजह नहीं दिखाई देती है, इसीलिए मैंने पार्टी आलाकमान से मुझे चुनाव लड़ने का मौका देने का अनुरोध किया है। हुबली से विधायक हैं शेट्टार और मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने नेतृत्व से कहा है कि वो फिर से चुनाव लड़ेंगे और उन्हें फिर से मौका दिए जाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि उनका फैसला उन्हें मंजूर नहीं है और उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेताओं से इस पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। जगदीश शेट्टार ने कहा कि मैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने दिल्ली जाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि सकारात्मक चीजें होंगी। आने वाले दिनों में पार्टी आलाकमान और राज्य के नेता सब कुछ स्पष्ट कर देंगे। शेट्टार ने यह भी कहा कि उन्होंने उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र में पार्टी को खड़ा करने के लिए 30 साल तक कड़ी मेहनत की है। 67 वर्षीय बीजेपी नेता ने पत्रकारों से कहा, मुझे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से संदेश मिला कि मैं वरिष्ठ हूं और पूर्व मुख्यमंत्री हूं, इसलिए दूसरों के लिए रास्ता बनाओ। विधानसभा में विपक्ष के पूर्व नेता शेट्टार ने कहा, अगर उन्होंने मुझे 2 से 3 महीने पहले बताया होता तो ये मेरे लिए सम्मानजनक होता। उन्होंने आगे कहा, मैंने उनसे कहा है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, आपने जो कुछ भी कहा है वो मुझे मंजूर नहीं है, मुझे फिर से चुनाव लड़ने का मौका दें। 2 बातें हैं। जगदीश शेट्टार जब ये कहते हैं कि मुझे चुनाव लड़ने का मौका दें और साथ ही साथ में ये कहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा, अगर पार्टी उन्हें मौका नहीं देती है तो क्या वो निर्दलीय या किसी अन्य दल के साथ जा सकते हैं? क्या कोई अन्य दल, और महत्वपूर्ण दलों की बात करें तो कांग्रेस और जेडीएस 2 बड़ी ताकतें दिखाई पड़ती हैं, उनके लिए ऐसे चेहरे बहुत महत्व के हो सकते हैं। हालांकि जगदीश शेट्टार की राजनीति लंबे समय से बीजेपी की रही है। खैर, जगदीश शेट्टार बीजेपी को किस तरीके से झटका देंगे या परेशानी खड़ी कर सकते हैं तो देखने वाली बात होगी, और क्या इस डैमेज कंट्रोल के लिए शीर्ष नेतृत्व अपने फैसले को बदलेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल बीजेपी की मुश्किलें कर्नाटक में बढ़ती दिखाई दे रही हैं। पूर्व सीएम ने यह भी कहा है कि वो 6 बार विधानसभा के लिए चुने गए और हर बार 25,000 या उससे ज्यादा वोटों के अंतर से उन्होंने सीट को जीता है। जगदीश शेट्टार का नाम आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के उम्मीदवारों की पहली सूची में नहीं है। खबरों के मुताबिक आलाकमान चाहता था कि शेट्टार इस बार
चुनाव न लड़ें। और इसकी जो वजह खुद शेट्टार बता रहे हैं कि उन्हें शीर्ष नेतृत्व से कहा गया है कि वो वरिष्ठ हो गए हैं, कई बार विधायक रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अब नए लोगों के लिए उनको रास्ता बनाना चाहिए। आइए हम आपको बताते हैं कि कौन है जगदीश शेट्टार, कितने बड़े नेता रहे हैं, कितने महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए हैं, और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी की परेशानी को ये कितना बढ़ा सकते हैं। आरएसएस और बीजेपी में लंबे समय से काम करते रहे जगदीश शेट्टार। उत्तरी कर्नाटक में बीजेपी के मजबूत नेता माने जाते हैं। कर्नाटक में येदियुरप्पा के बाद वो दूसरे सबसे बड़े लिंगायत नेता हैं। वो 2012 से 2013 तक कर्नाटक के सीएम बने। वो हुबली धारवाड़ सेंट्रल सीट से लगातार 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। अभी तक कुल 6 बार विधायक बन चुके हैं। 224 सदस्यीय कर्नाटक विधानसभा के लिए 10 मई को मतदान होना है। 13 मई को मतों की गिनती हो जाएगी, नतीजे आ जाएंगे। नामांकन की प्रक्रिया 13 अप्रैल से शुरू हो जाएगी और आखिरी तारीख 20 अप्रैल है। इस बार राज्य में बीजेपी, जेडीएस और कांग्रेस के बीच अहम मुकाबला माना जा रहा है। इस सब के बीच में बीजेपी की चुनौतियां कर्नाटक में बढ़ती दिखाई दे रही हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।